कर्ण पिशाची विद्या क्या है? कर्ण पिशाचिनी विद्या गृहस्थ लोगों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। ये स्वयं साधक के लिए घातक है और इसके फायदे दूसरों को ज्यादा हो सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी विद्या का मतलब है एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करना जिसके द्वारा आपके आह्वान करते ही कानों में वह विद्या सब कुछ बता सकें। कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्धि पाने के बाद साधक के कान में प्रश्न करने वाले के सभी जवाब कान में आकर सिद्धि बता देती है। मालकानगिरी उड़ीसा के जंगल में एक तांत्रिक अघोरी ने मुझे कर्ण पिशाचिनी विद्या को सिद्ध करने का मंत्र बताया था। इसे हमने सिद्ध भी किया और ज्योतिष के दौरान इसका प्रयोग कर चमत्कारी फायदे भी देखे। प्रयोग के सिद्ध होने के पश्चात भी प्रतिदिवस एक माला जपना होगा। इस साधना काल में सिद्धि के पश्चात भी साधक अपने माथे पर चंदन का त्रिपुंड अवश्य लगाएं। रोली, कुमकुम का तिलक नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रयोग नष्ट हो जाता है। जब आवश्यकता हो तब यह सामग्री मंत्र पढ़कर कान के पास लाने से देवी कान में तीनों कालों का, भूत, भविष्य व वर्तमान का विवरण कान में सुना देती है। लेकिन दुष्परिणाम स्वरूप शराब की लत लग गई। कुछ स्त्रियों से भी संबंध हो गए। घर परिवार में भयंकर कलह होने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी हमेशा कान में आकर कुछ न कुछ बुदबुदाती और मैं काफी बेचैन, परेशान रहने लगा। गुरु कृपा से मुक्ति मिल सकी। कर्ण पिशाचिनी विद्या को वार्ताली मंत्र प्रयोग के अंतर्गत माना गया है। योगिनी तंत्र विद्या में 3 तरह की कर्ण पिशाचिनी विद्या का विवरण है, लेकिन मंत्र में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रस्तुत प्रयोग देवपुत्री वार्ताली का है। कर्ण पिशाचिनी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज या प्रार्थी नहीं रह गया। तंत्र के विषय पर अल्प ज्ञान के धनी भी इसके विषय में बखूबी जानते हैं। इसके प्रचार का प्रमुख कारण इसकी विशेषता ही है। चूंकि इसे कर्ण पिशाचिनी संबोधन दिया गया है, अतः पिशाची साधन की भांति ही इसका साधन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का प्रमुख ध्येय केवल यही है कि वह शिव तत्व को प्राप्त हो जाए, किंतु इस तत्व मार्ग का प्रचार व प्रसार न होने के कारण और बिना गुरु के रूप के अनेक साधक अधकचरी सूझबूझ का शिकार हो गए। इसी कारण वह प्रमुख ध्येय को विचार भी नहीं पाते और जीवन का लक्ष्य इस प्रकार का निर्धारित करते हैं कि उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि मोक्ष क्या है, प्रश्न तो यह है कि जीवन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है। जिस दिन किसी की समझ में यह आ जाएगा, उस दिन वह मोक्ष को भी समझ जाएगा। कर्ण पिशाचिनी साधना को मोक्ष में बाधक मानते हैं, किंतु कोई यह तथ्य समझने को तत्पर नहीं होता है कि कर्ण पिशाचिनी शीर्षक के साथ विशारद कया व्यक्त कर रहा है। प्रत्येक कार्य साधक की सोच समझ के ऊपर निर्भर करता है। चतुरता सर्वदा से ही ज्ञान मार्ग में बाधा बनी है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग विचारों की ऊहापोह में समय व्यय कर दिया करते हैं। एक बार एक स्त्री को साधु ने दीक्षा देते हुए मंत्र बताया और कहा कि इस मंत्र का इस प्रकार से पुरुषरचरण कीजिएगा। उत्तर में उसने कहा, वह तो ठीक है गुरुजी, आपने अपने मंत्र के आदि में ओम तो लगाया ही नहीं। वह सत्पुरुष बोले, तुम्हारा कहना उचित है और मैंने जानबूझकर ओम नहीं लगाया था, क्योंकि तुम्हारी कुंभ राशि है और तुम्हें कुंभ राशि का ही मंत्र देना था। चूंकि तुमने मुझे ज्ञान दिया है, अतः तुम मेरी गुरु हुई, मुझे क्षमा करना। यह कहकर वह चले गए। ज्ञान का प्रदर्शन करके किसने क्या खोया, क्या पाया, यह समझना होगा। प्रस्तुत प्रयोग को करने से पूर्व 2 वस्तुएं मंगानी या लानी होंगी। यह वस्तुएं है शाही का कांटा 2 अदद, जंगली वराह का दांत, झाड़ वाला 1 अदद। इसके पश्चात इस सामग्री के ऊपर 1,32,000 बार मंत्रों का जप करना व फूंक मारना होगा। तदुपरांत ही प्रयोग सिद्ध होता है। किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही विद्या को सिद्ध करें और इस मंत्र का दुरुपयोग भूलकर भी न करें। अन्य प्रयोग जैसे भोजपत्र पर लिखकर तकिया के नीचे रखने से भी कुछ चमत्कार होते हैं। इस विधान की जानकारी साधक मैसेज बॉक्स में अलग से लेवें। कर्ण पिशाचिनी साधना करने से पहले एऊएम शंभुतेज से नमः शिवाय मंत्र का एक पुंजचरण जरूर करें, यानी 11 माह में 11 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए।